कोशिका झिल्ली से, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका के सभी अवयव यानी कि सभी अंग एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है और ये जंतु तथा पादप दोनों में ही पाया जाता है और ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमेबल होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तो अर्धपारगम्य मतलब क्या है कि जो भी कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ हैं और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ हैं, इनका निर्धारण करना है कोशिका झिल्ली का काम। तो कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में ही पाई जाती है और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जब मैं जंतु कोशिका की बात करता हूँ तो जितने भी जीव जंतु हैं यानी कि जानवर हैं और जो इंसान हैं, ये सभी जंतु कोशिका में ही आ जाते हैं। और पादप कोशिका में जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, ये पादप कोशिका में आते हैं। तो पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और जो ये कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है और ये कोशिका को निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायक है और ये पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है, क्योंकि एक तो कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति क्या करती है, पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है और ये कोशिका को निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायक है। तो जो जंतु है ना, उनकी जो कोशिका झिल्ली है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो जंतु की लिपिड और प्रोटीन की, पादप में सेलुलोज की, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन की और कवक में काइटिन की कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति बनी होती है। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है और ये पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है और यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा दिमाग है, उसी प्रकार जो सेल का दिमाग है, कोशिका के न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसको नियंत्रित करता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो एक तो है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जो उसके अंदर केंद्रक है ना, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बात की जाए इस केंद्रक में, तो 70 से 80% तक प्रोटीन होता है, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% तक लिपिड पाया जाता है। तो केंद्रक से क्या प्रश्न बनता है, तो केंद्रक से पहला प्रश्न तो ये बनता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि बताइए केंद्रक जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, तो हाँ, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। तो मैंने आपको बताया कि केंद्रक के पास जालीनुमा एक संरचना होती है जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है और ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो कैथ पोटर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलेम ने इसकी खोज की थी। तो जो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये दो प्रकार की